हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 के बचे हुए पार्ट 4, 5, 6 को हल करेंगे। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हल करने का मतलब है कि x और y जो हमारे वेरिएबल हैं इनका मान निकालना, और इसका मान निकालने के लिए हमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। इसका मतलब है किसी एक समीकरण से, ये फर्स्ट समीकरण है, ये सेकंड समीकरण है, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखेंगे और उसे सोल्व करेंगे। तो यह है प्रतिस्थापन विधि। तो ये हम शुरू करते हैं हल पार्ट नंबर 4 से। समीकरण दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। यह समीकरण 1। तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, समीकरण 2। तो किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम 0.4x इक्वल में पद को हम इधर भेजेंगे, तो 2.3 माइनस 0.5y। ये x के गुणा में है तो इसे डिवाइड में भेजेंगे, इधर जाएगा तो डिवाइड में 2.3 माइनस 0.5y बटे 0.4। यह है x का मान प्राप्त हुआ। यह मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में लिखने पर निकाला है तो हम इसमें रखेंगे, और समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में मान रखें तो 0.2 x का मान है 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। यह x का मान, तो हमने x की जगह रखा प्लस 0.3y प्लस 0.3y इक्वल है 1.3। तो हम काटेंगे 0.2 को 0.4 से काटेंगे तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे बचेगा 2। 2.3 माइनस 0.5y बटे में 2, क्यों दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्लस में 0.3y इक्वल में 1.3। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे में 1 मानेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा 2। 2 में 2 भाग देंगे तो 1, और 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो एज इट इज यही आ जाएगी 2.3 माइनस 0.5y प्लस 2 में यदि 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो 0.6y इक्वल 1.3। यहाँ बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 मानेंगे। अब हम इसे वज्र गुणा करेंगे, तो यहाँ पर है 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.6y, कितना बचेगा, प्लस में 0.1y, माइनस का 0.5 है, ये प्लस का 0.6 है। 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.1y। 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी, बराबर 2 को अगर इससे गुणा करेंगे तो 2.6। 2.3 को हम इधर लेकर जाएंगे y का मान निकालने के लिए। 0.1y 2.6 माइनस 2.3, 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो 0.3, यानी 0.1y इक्वल 0.3। 0.1 का यदि भाग देंगे तो y इक्वल 0.3 बटे 0.1, दशमलव से दशमलव घटेगा, और 1 का भाग देंगे तो 3। तो y का मान प्राप्त हुआ हमें 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ से डायरेक्ट x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखें तो x इक्वल में
2.3 माइनस 0.5, वाई का मान है 3, ये 3 रखेंगे, बटे में है 0.4। इसे सोल्व करें तो x इक्वल 2.3 माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 1.5, कि 5 थे 15 और 1 दशमलव तो दशमलव लगाएंगे, बट्टे में 0.4। इसे घटाएंगे तो 8, 0.8 बट्टे 0.4, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 4 का भाग दें 4 दूनी 8, तो x का मान प्राप्त होगा ऐसे 2, x का मान प्राप्त हुआ 2, x का मान 2 है, y का मान 3 है। इस तरह यह है प्रतिस्थापन विधि है और इसी तरह क्वेश्चन को सोल्व करना था। आइए हम सेकंड पार्ट हल करते हैं। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल 0, ये हमारी समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y इक्वल 0, ये समीकरण 2। समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे। इसी समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। √3x इक्वली इधर जाएगा तो पॉजिटिव का √8y, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल √8 अपॉन √3 इंटू वाई। ये x का मान हम समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो √2 इंटू में √8 अपॉन √3y, x का मान x की जगह रख दिया यहाँ पर, इसका मान है √8 अपॉन √3 इंटू वाई, प्लस में है √3y, √3y इक्वल 0। तो इसे सोल्व करें तो √2 को √8 से गुणा करें तो √16, √2 की संख्या आपस में गुणा हो जाती है, y प्लस √3y इक्वल 0। यहाँ से y कॉमन आएगा, ऐसे कॉमन लेंगे तो y इंटू में √16 बट्टे √3 प्लस √3 बराबर 0। ये संख्या गुणा में है, y का मान निकालने के लिए हमें गुणा में हो या भाग में हो या प्लस में हो या माइनस में, इस संख्या को हम इधर भेजेंगे। तो इधर भेजेंगे तो y, ये संख्या गुणा में इधर जाएगी डिवाइड में, और 0 में किसी संख्या भाग दें तो मान क्या प्राप्त होगा हमें 0। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 0। ये मान समीकरण 1 या समीकरण 2 या फिर इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो y का मान डायरेक्ट समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो x बराबर √8 अपॉन √3, y का मान है 0, 0 रखेंगे, 0 की संख्या से गुणा करेंगे तो 0, x का मान प्राप्त हुआ 0, x इक्वल 0। इसी तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। 5 पार्ट है। अब हम करेंगे 6 नंबर पार्ट। 6 नंबर पार्ट में क्वेश्चन दिया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल में -2। या तो हम इसे एलसीएम लेकर पहले सोल्व कर लें, या फिर x का या y का मान निकालो दूसरे समीकरण में रख दें। तो हम पहले सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 6 एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग दें 3 को 3 से गुणा करें तो 9x, माइनस का चिन्ह माइनस, 3 का भाग दें तो 2 को 5 से गुणा करें तो 10y इक्वल में -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल में माइनस का 6 को 2 से करेंगे तो 12। यह समीकरण 1। दूसरा समीकरण है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 13 बटे 6। x बटे 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल है 13 बटे 6। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 का भाग दें तो 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 6 का भाग दें तो 3 बार, 3 को y से गुणा करेंगे तो 3y इक्वल में 13 अपॉन 6। 6 से 6 कटेगा, यहाँ आएगा 2x प्लस
3y इक्वल 13। ये समीकरण 2। अब किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालें और दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x इक्वल 13, ये 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y, 2 या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2। यह समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखें तो 9 इंटू x का मान है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल माइनस 12। तो सबसे पहले हम इन 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 को मल्टीप्लाई कर 13 नंबर 117 माइनस 9 को 3 से करेंगे तो 27y बट्टे में 2 माइनस 10y इक्वल माइनस 12। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम में आएगा, 2 एलसीएम है तो 2 को 2 से भाग दें तो एक को इस संख्या से गुणा करेंगे तो एज इट इज यही संख्या आ जाएगी। 117 माइनस 27y माइनस में 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20y है माइनस में 12। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक को इस संख्या से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। 117 माइनस ये माइनस 27y है, माइनस का 20y है। जब चिन्ह समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 27 में 20 जोड़ेंगे तो 47 वही चिन्ह आएगा, यानी माइनस का y इक्वल में 2 को माइनस 12 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24। अब हम इस 47 को इधर लेकर आएंगे और इस 24 को इधर लेकर आएंगे तो 117 ये 24 नेगेटिव का इधर आकर पॉजिटिव का बराबर इस 47 माइनस का नेगेटिव है इधर जाकर पॉजिटिव का 47 वाई। ऐड करें तो यहाँ से 141 इक्वल 47 वाई। 47 का यदि इधर भाग देंगे तो 141 बटे 47 बराबर वाई। तो यहाँ से वाई का मान प्राप्त होगा हमें 3, वाई का मान प्राप्त होगा 3। यह मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ पर वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो यह समीकरण 3 है तो यहाँ वाई का मान है 3 रखेंगे तो x इक्वल 13 माइनस 3, वाई का मान है 3 बटे में 2, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो 13 माइनस 9 बटे 2, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बटे 2। तो यहाँ से x का मान प्राप्त होगा हमें 2, x का मान 2 और y का मान 3। यह इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था और यह ही प्रतिस्थापन विधि है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।